आइए आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 17वां क्लास है, जिसमें कि हम आज त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना सीखेंगे। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाले, प्रश्न कुछ दे देता है और बोलता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्लास, तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए हम दिया है कि यदि प्रश्न a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के रूप में दिया हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस चीज को आप देखिए, क्योंकि इस चीज को देखना आप लोग को बहुत ही जरूरी होता है कि क्वेश्चन जब इस रूप में दिया हो तो आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जब प्रश्न a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के रूप में हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा √a² प्लस b²। और जब नेगेटिव मिनिमम वैल्यू पूछ देगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम में यही चीज नेगेटिव में हो जाएगा a² माइनस b²। आपका इसका मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा, ये यहाँ प्लस रहेगा, ये सिर्फ यहाँ माइनस रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b² आपका होगा। जब प्रश्न a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप में दिया हो तब ये रूल आपका लागू होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं देगा, दूसरे तरफ से देगा, तो उसका रूल अलग होता है। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए और बारीकी से समझिए, और इसको मतलब कि एग्जाम में बहुत ही जरूरी होता है, तो आप लोग समझिए अच्छे से। आइए इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले देते हैं 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम पूरा लिख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू हम शॉर्ट में मैक्सिमम को mx लिखते हैं। तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अभी आपको बताए हैं कि जब मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो पॉजिटिव में रहेगा a² प्लस b²। a² का मतलब है, देखिए 4 हो गया यहाँ पे, अब b² का मतलब 3 हो गया। इस sin थीटा cos थीटा से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू प्लस 4² प्लस 3²। तो जब होगा प्लस 16 प्लस 9 तो हो जाएगा हमारा 25, तो हो जाएगा हमारा प्लस 25 का रूट हो जाएगा 5। अगर मिनिमम पूछ देगा यही तो हमारा ये नेगेटिव में हो जाएगा 4² प्लस 3², वही हो जाएगा नेगेटिव में 16 प्लस 9 तो हो जाएगा -5। मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में आया और मिनिमम वैल्यू जो कि हमारा नेगेटिव में आया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को किसी भी प्रकार से पूछे तो आप लोग इसी रूल में बनाइएगा। साइन और कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं रहता है लेना देना, जो ए और बी है उसी का वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं इसी टाइप का। दूसरा ले लेते हैं हम 6 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि हो जाएगा ये a² प्लस b² माइनस में रहेगा, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हो जाएगा 6² प्लस 8²। तो ये देखिए यहाँ माइनस प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो हो जाएगा हमारा 6 का 36, इसका हो जाएगा 64, 36 और 64 जोड़िएगा तो हमारा 100 हो जाएगा इसका, यानी कि -10 हो जाएगा। 100 का रूट 10 होगा तो इसका आंसर मिनिमम -10 होगा। इसी प्रकार आप मैक्सिमम भी निकाल लीजिएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा। तो आइए हम अब अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर रेंज अगर इसका पूछ दे, रेंज देख लीजिए, रेंज का भी क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह का। देखिए दिया है प्रश्न, यदि x बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो तो x का रेंज ज्ञात करें। तो पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ नहीं कुछ दिया है तो 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी a 1 हो गया, b भी 1 हो गया। तो पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 1 होगा, √2 हो जाएगा। मिनिमम हो जाएगा आपका वही -1² + 1² यानी कि -√2 हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम हम वैल्यू निकाल लिया। अब रेंज कह रहा है, एक्स का रेंज निकालने के लिए तो -√2 ग्रेटर देन एक्स आपका √2। देखिए -2 से यहाँ पॉजिटिव तक गया आपका, ये हमारा रेंज हो जाएगा एक्स का। एक्स का रेंज पूछ रहा है तो हमारे एक्स का रेंज इतना होगा। आप लोग भी इसी तरह बनाइए। और अब चलिए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना सीखते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे तो आप लोग इसी रूल में बनाइएगा। देखिए आप जब आप लोग ये रूल मालूम रहेगा और याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, आप लोग सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। लेकिन आप लोग जब ये क्वेश्चन बार बार बनाइएगा तब का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जितना भी क्वेश्चन रहता है जिस भी प्रकार का, उतना आप लोग को दिमाग में रहेगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। लेकिन यही है कि आप लोग बार बार बनाइएगा तभी दिमाग। तो देखिए अगला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हम सिखाते हैं। तो देखिए अगर दिया रहता है कि यदि प्रश्न ए साइन स्क्वायर थीटा, पिछले बार सिर्फ साइन था, इस बार देखिए साइन स्क्वायर थीटा है + बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो, तो पिछले बार हम ए साइन थीटा + बी कॉस थीटा के रूप में समझे थे, लेकिन इस बार स्क्वायर हो गया तो ए साइन स्क्वायर थीटा + बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है उसको नेग्लेक्ट कर देना, उसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन इन दोनों वैल्यू में जो ए और बी का जो मान है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और जिसका मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझिए। जो बड़ा होगा, लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए देते हैं। जो बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम, जो बड़ा मान होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू। और जो छोटा मान होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कोई मतलब लेना देना हमको नहीं है। ए और बी का मान देखना है। ए और बी में से जो बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं तो हमारा एक एग्जांपल है 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम एंड एवं मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको हम क्या बताए, अभी मैक्सिमम वैल्यू बताए कि ए और बी का मान जो बड़ा होगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यानी 3 और 4 में से बड़ा क्या है, 4 है, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हमारा मैक्सिमम में छोटा है, जो दोनों में से जो छोटा वैल्यू रहेगा वो होगा। तो यानी कि हमारा 3 छोटा है, तो यानी कि 3 हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, -3 हमारे मिनिमम वैल्यू हो गया। और मैक्सिमम पॉजिटिव में है तो हम 4 रखेंगे और बड़ा मान है 4 तो हम 4 रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये दोनों का मैक्सिमम हो गया, मिनिमम। इसी प्रकार सब समझिएगा। तो देखिए अगर इसको हम बेसिक तरीके से भी बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इसका हो जाता है। अगर बेसिक तरीके से भी बनाते हैं, अगर हम 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिएगा -3 कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमारा 3 साइन थीटा के बराबर हो गया। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा -3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 - 3 यानी कि 4x का मैक्सिमम आया। और इसी तरह मिनिमम -3 आ जाएगा। तो आपको इससे इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। देखिएगा जब क्वेश्चन दिया रहता है इस प्रकार का, ए साइन स्क्वायर थीटा + बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में दिया हो, ए और बी का वैल्यू देखेंगे, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो मिनिमम होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में हम समझाएं 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका इन दोनों में देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कोई मतलब नहीं रहता है। तो 4 और 3 में से बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आइए
अगर यहाँ पे प्लस दिया रहता तो +3 होता मिनिमम वैल्यू, लेकिन हम माइनस है तो इसीलिए हम माइनस रखे हैं। आइए एग्जाम्पल दूसरा भी समझते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न दिया इसी के आधार पर 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि न्यूनतम मान पूछ रहा है हमारा। तो हम अभी आपको बताएं कि जो छोटा होगा वो न्यूनतम मान होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान होगा। तो हमारा न्यूनतम मान पूछा है तो हमारे यहाँ पे न्यूनतम मान हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछा रहता तो हमारा हो जाता है, यानी कि अधिकतम मान पूछा रहता तो हमारा 8 होता है आंसर। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है न्यूनतम मान, तो हमारा 6 न्यूनतम मान हो गया। देखिए कितना मजा आ रहा है बनाने में। लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये रूल कहाँ लगेगा या कहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे पिछले वीडियो में हम बताएं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो गया है तो यहाँ पे इसका जो a और b का जो बड़ा मान रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो छोटा मान होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और पिछले में जो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बताए थे तो उसमें हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताए थे। तो देखिए ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इस चीज को तो अगर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो इसी के चलते आप लोग का क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आइए एक देखते हैं और क्वेश्चन जो रेंज निकालते हैं इसका। यदि x बराबर 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा हो तो x का रेंज क्या होगा। रेंज तो देखिए x का रेंज पूछ रहा है तो x का हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा, अभी हम बोलेंगे जो बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। यही x का मिनिमम वैल्यू जो है x का मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हमारा पूछ रहा है x का रेंज क्या होगा। तब x का रेंज जब पहले छोटा लिखेंगे फिर x फिर ये हो जाएगा हमारा 5, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इसका रेंज पूछ रहा है तो रेंज बराबर हमारा यही हो जाएगा। तो चलिए आगे दूसरे टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न हो, यदि प्रश्न a sin n थीटा इंटू cos n थीटा के रूप में हो तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। n का मतलब इस यहाँ पे कोई भी मान रख सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी बड़ा पावर यहाँ पे लग सकता है। तो देखिएगा a sin n थीटा इंटू cos n थीटा के रूप में हो तो अधिकतम मान हो जाएगा a/2n हो जाएगा। इसी तरह न्यूनतम मान हो जाएगा तो a माइनस a/2n हो जाएगा। मिनिमम में नेगेटिव में हो जाएगा और अधिकतम में हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है 5 sin q थीटा 5 sin q थीटा cos q थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन इसी रूप में आ गया। ए हो गया 5 sin q थीटा, एन का मतलब यहाँ पे q रखा है और यहाँ पे एन का मतलब q रखा है, थीटा बराबर इन डॉट है यहाँ पे यानी गुणा है, cos थीटा बराबर अधिकतम मान और न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो अभी हम बताएं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा हमारा a/2n, यानी कि a हमारा क्या है 5 है, 5 लिखे 2 दे दिए और n का मतलब हमारा 3 है, पावर जो 3 है वही n बोल रहा है तो 3 रखेंगे तो यानी 5 और 2 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि हमारा 5/8 हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यही मिनिमम वैल्यू जो पूछ रहा है क्या होगा तो मिनिमम वैल्यू a/2n नेगेटिव में रहेगा। तो यही जो हमारा आंसर आया इसको नेगेटिव में कर देंगे, 5/8 हमारा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। देखिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम आप लोग को बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ जो चीज दिया रहता है इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। इस चीज को बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। a sin n थीटा इंटू cos n थीटा के रूप में जब प्रश्न दिया होता है तो मैक्सिमम वैल्यू a/2n होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है
-a/2n होता है। और इसके पहले हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन देखे इसी प्रकार का, उसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप सीखे। इस चीज का सबसे लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे अगला भी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो देखिए आप लोग एक चीज यहाँ बताना हम भूल गए थे कि यहाँ का न्यूनतम मान दो तरह का आता है, एक विषम संख्या में, एक सम संख्या में। अभी जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे तो विषम संख्या में था। तो विषम संख्या में जब रहेगा विषम संख्या में तब ये न्यूनतम मान इतना होगा। अगर जब हमारा सम संख्या में हो, यहाँ पे जब ये हमारा एक नंबर हो गया न्यूनतम मान का, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। जब सम संख्या में हो तो न्यूनतम मान जो है कि न्यूनतम मान हमारा 0 हो जाएगा। देखिए न्यूनतम यहाँ पे जो a sin n थीटा, जो n का वैल्यू जो है हमारा अगर सम संख्या में आ रहा है तो उसका हमारा न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। और अगर विषम संख्या में आ रहा है तो अभी हमारा न्यूनतम मान -1/2n रखा जाएगा। इस चीज को हम आप लोग को बताना भूल गए थे, लेकिन अभी जब प्रश्न आया सम संख्या में तो हमको याद आया, तो इसलिए हम आप लोग को बता दिए। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट 0 कर देते तो आप लोग बोलते मैम कहाँ से आ गया। इसीलिए हम आप लोग को ये चीज फिर से बता दे रहे हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सम संख्या में, क्योंकि n का मान हमारा सम संख्या है, इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो हमारा न्यूनतम मान जो है किसका हो जाएगा, न्यूनतम मान हमारा 0 हो जाएगा इसका। और यही अगर पूछ दे मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें यही होगा, सिर्फ न्यूनतम मान में चेंज होगा। अगर विषम संख्या होगा तो ये रूल लगेगा -1/2n, अगर सम संख्या में हो तो वो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये अधिकतम मान तो वही होगा, वही रूल, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 1/2n है, a/2n, तो a का हमारा 4 है और 2 पावर जो हमारा 4 है, तो 4/2 का 4 बार गुणा कीजिएगा तो हमारा हो जाता है 32 होता है। ये देख लेते हैं, 2 4 4 8 16 यानी 16 होगा। इसको काटिएगा 4 1/4, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम मान हमारा इतना हो जाएगा और मिनिमम मान 0 होगा। आप लोग फिर से देखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन के रूप में दिया हो तो अधिकतम मान a/2n होगा और न्यूनतम मान जब विषम संख्या में दिया हो तो -a/2n होगा, लेकिन जब सम संख्या में हो तो न्यूनतम मान हमारा 0 हो जाएगा। तो आइए आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है 6 sin q थीटा इंटू cos q थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो न्यूनतम मान हमारा पूछा है तो ये होगा। अगर सम संख्या यहाँ पूछा रहता तो हमारा न्यूनतम मान इतना हो जाता, 0 हो जाता। तो अगर हमारा पूछा है कि विषम संख्या में 3, तो हमारा विषम संख्या है तो देखिए ये रूल लगाएंगे, तो -a की जगह में 6 है और 2n का पावर 3 है, तो यानी इतना लिखेंगे -6, 2 को 3 बार गुना करिएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। जब इसको कटिंग करेंगे तो हमारा 3 और 4 यानी कि -3/4 आंसर होगा। तो आप लोग भी इस टाइप का क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाइएगा। अब देखिए कल हम और बढ़ाएंगे इसका क्लास और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को, और भी सवाल है जो कि का रूल भी हम कल बताएंगे। जो इतना आज बताएं उसको एक बार फिर से देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा 2 बार, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग तब कभी नहीं भूलिएगा। और एग्जाम में जो है कि एग्जाम ये इस टाइप का क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा और मज़ा भी आएगा।